हम इंसानों की फितरत रही है अपने काम को कम से कम मेहनत के जरिए कंप्लीट करना। इंटरनेट और इंटरनेट पर बनी वेबसाइट्स ने हमारे हजारों कामों को आसान कर दिया, लेकिन अब गूगल कुछ ऐसा लाने जा रहा है जो आपके वेबसाइट्स को यूज करने के तरीके को ही बदल देगा। मेरे पास इस टूल का एक्सेस है पिछले 10 दिनों से और मैंने इसे यूज किया है, टेस्ट किया है, एक्सट्रीम लेवल तक जाकर टेस्ट किया है, इसके डेवलपर से बात की है। बट देन इंटरनेट पर इसके बारे में शोर क्यों नहीं हो रहा है? कहां गया वो गांव का लड़का जो इसको यूज करके 44 करोड़ रुपए कमा लेता है? आपको ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अभी बनाया जा रहा है। गूगल का प्रोजेक्ट मैरिनर जेमिनी 2.0 पर बेस्ड एक एआई एजेंट सिस्टम है जो अभी बेहद कम लोगों के पास है। गूगल इन्हें कहता है ट्रस्टेड टेस्टर। ट्रस्टेड। आप लोगों को इस चीज का प्रीव्यू सबसे पहले दिखाने के चक्कर में मैं डिजिटल मार्केटर्स के माई बाप गूगल का ट्रस्ट तोड़ रहा हूं। वीडियो के नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन को तोड़ना नहीं है, टच करना है, ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली मिले और अगर गूगल ने कोई केस कर दिया तो वीडियो को मैं रोक सकूं। प्रोजेक्ट मैरिनर एक प्रोटोटाइप का नेम है जिसे गूगल शायद लॉन्च के टाइम पर बदल सकता है। इस वीडियो में आगे मैं इसे सिर्फ मैरिनर कहकर बुलाऊंगा। मैरिनर गूगल के लिए इतनी बड़ी डील है कि जब गूगल ने इसे 11 दिसंबर 2024 को दुनिया के सामने सबसे पहली बार दिखाया था, मुंह दिखाई हुई थी, तो इस अनाउंसमेंट को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हैसाबिस ने लिखा था। ऐसा रोज रोज नहीं होता है कि किसी टूल को एक नोबेल अवार्ड विनर लॉन्च करे। मैरिनर एक एआई एजेंट है, लेकिन ये मार्केट में तैर रहे बाकी एआई एजेंट सिस्टम्स की तरह नहीं है जो बस सिर्फ थोड़े से इफ एल्स स्टेटमेंट्स के जरिए अपना काम कर सके। मैरिनर जेमिनी 2.0 पर बेस्ड है, सो ये आपके स्क्रीनशॉट्स को न सिर्फ एनालाइज कर सकता है बल्कि अगर कहीं ये किसी एक प्रॉब्लम में फंस जाता है, किसी टास्क में अटक जाता है, तो उसके लिए एक नए सॉल्यूशंस को भी ढूंढ सकता है और उन्हें इंप्लीमेंट करके दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन फिर भी ये अभी मेन स्ट्रीम यूज के लिए रेडी नहीं है। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं और इन सभी को हम जाकर देखेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, यहां पर कंप्यूटर नहीं है। फाइनली हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट मैरिनर को। लेकिन हम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैरिनर आपके क्रोम ब्राउजर पर अचानक से आ कहां से जाएगा। ये है एक क्रोम एक्सटेंशन जिसको आप इस यूआरएल पर जाकर डाउनलोड करते हैं। लेकिन डाउनलोड करने के बाद जब तक आपका ब्राउजर आपके अप्रूव्ड अकाउंट के साथ में लॉग्ड इन नहीं है तब तक आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। कुछ इस तरह की ईमेल आती है आपको गूगल की तरफ से जिसमें आपको बताया जाता है कि आप इस प्रोग्राम में एक्सेप्ट हो चुके हैं और इसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं यहाँ पर। उन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आप मैरिनर को इंस्टॉल करते हैं और इसके बाद यहाँ पर इस तरह का एक छोटा सा ये एक्सटेंशन दिखाई देगा आपको और इस एक्सटेंशन बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से साइड पैनल में आपको प्रोजेक्ट मैरिनर दिखाई देता है। प्रोजेक्ट मैरिनर का ये छोटा सा एनिमेशन है, थोड़ा सा इंट्रीगिंग से दिखाई देता है और इनफैक्ट प्रोजेक्ट मैरिनर से रिलेटेड जितने भी एनिमेशन है वो गूगल के बाकी प्रोडक्ट के एनिमेशन और कलर स्कीम से अलग हैं। गूगल नॉर्मली यूआई पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है। आप आगे जाकर देखेंगे कि किस तरह से ये बार बार अपने एनिमेशन के जरिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील कराता रहता है। यहाँ पर गेट स्टार्टेड बटन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बटन अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको क्लिक करने के बाद कोई लॉगिन साइन अप कुछ नहीं है। आप क्लिक करो और अपना काम करना शुरू कर दो। नीचे एक्सपेरिमेंटल नाम का एक छोटा सा रिमाइंडर है कि ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल फीचर है, इसको कंप्लीटली जो है वो आप रियल वर्ल्ड में यूज़ ना करें, बट इट्स फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मली सिंपली एक छोटा सा लाइन दिखाई देती है, हाउ कैन आई हेल्प। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी आपको कराना है, जो भी कहना है, वो आप नीचे डिस्क्राइब योर टास्क इस टेक्स्ट फील्ड में जाने के बाद लिख सकते हैं। और अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो यहाँ पर आप बोल भी सकते हैं इस माइक्रोफोन वाले बटन को क्लिक करने के बाद। नाउ जब भी आप इस बटन पर क्लिक करेंगे ऑब्वियसली इट विल आस्क फॉर द परमिशन ऑफ माइक्रोफोन, बट एक बार जैसे ही हो जाता है इसके बाद आप यहाँ पर इससे कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि इवन दो प्रोजेक्ट मैरिनर को सिर्फ यूएस के लिए अप्रूव किया जा रहा है, यानी कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको बोलना पड़ता है कि आप यूएस में हैं। अगर आप यहाँ पर अपने टास्क को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं तो भी मैरिनर अच्छे से समझ जाता है। मे बी आप इस बात से सरप्राइज ना हो क्योंकि सारे एलएलएम बॉट्स जो हैं वो मोस्टली हिंदी को समझते हैं। चैट जीपीटी को भी अगर आप हिंदी में कुछ भी बोलते हो तो वो समझ जाता है, काम कर लेता है। लेकिन मैरिनर जेमिनी यानी कि एक एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड है, लेकिन ये एलएलएम वाली सारी कैपेसिटीज को नहीं रखता है। यानी कि अगर आप चैट जीपीटी पे जाकर पूछते हैं 2+2 आपको 4 आंसर मिल जाएगा, जेमिनी भी आपको यही आंसर देगा, क्लॉड भी आपको यही आंसर देगा, परप्लेक्सिटी भी यही आंसर देगा। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट मैरिनर या मैरिनर को अगर आप पूछते हैं कि व्हाट इज 2+2, सो ये अपने आप में 2+2 का आंसर 4 नहीं देगा। ये जाएगा गूगल पर और सर्च करेगा कि 2+2 क्या होता है और उसके बाद आपको बताएगा। इसका रीजन ये है कि इसके अंदर एलएलएम की कैपेबिलिटी ब्राउजर के साथ में इंटरैक्ट करने के लिए दी गई है। नाउ ये सिस्टम तुरंत ही ब्राउजर पर जाना चाहता है। ये अपने आप में जितना भी लॉजिक लगाना है वो बैकग्राउंड में लगाएगा, बट ये इमीडिएटली जाना चाहता है ब्राउजर के अंदर और काम करना शुरू कर देता है।
लेकिन फिर भी इसकी जो वर्किंग है वो बहुत स्लो है। जब आप मैरिनर को यूज करते हैं तो आपको वेट बहुत करना पड़ता है। एक सिंपल सा टास्क भी कई बार 3 4 5 मिनट आराम से ले लेता है। मैरिनर कई बार क्रैश कर जाता है। अगर आप किसी एक खास टैब पर काम कर रहे हैं और आप खुद अपने आप से टैब को चेंज कर दें तो मैरिनर कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज वो जिस आउटपुट को देख रहा है, जिस एलिमेंट को आपके ब्राउजर पर ढूंढ कर अपने एक्शंस को लेना चाह रहा है, वो अचानक से उसके सामने आंखों के सामने से गायब हो जाता है। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है और वो क्रैश कर जाता है। कई बार जब ऐसा होता है कि आप किसी भी एक्शन को ले रहा है और रिजल्ट जो है उसकी आंखों के सामने नहीं। सो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब आप मैरिनर को जब आप इनेबल करते हैं, ये साइड बार आता है, तो कुछ यूआई एलिमेंट व्यू पोर्ट से बाहर चला जाता है। अब मैरिनर सिर्फ स्क्रीन को देख रहा है, तो अगर कोई एक एलिमेंट व्यू पोर्ट से बाहर चला गया है, राइट, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना पड़ रहा है उसके लिए, तो मैरिनर उस एलिमेंट को देख नहीं पाता है और उससे रिलेटेड एक्शंस भी नहीं ले पाता है। इट्स लाइक मोबाइल रिस्पॉन्सिव अगर वेबसाइट नहीं है या किसी तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है किसी भी तरह की, तो मैरिनर उस वेबसाइट पर अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा कई बार एक जो इशू मैंने नोटिस किया है कि जब पॉपअप सामने आता है किसी भी वेबसाइट में, किसी वेबसाइट पर एक्शन लेते टाइम, और पॉपअप कई तरह के हो सकते हैं। कभी कभार जो है वो एग्जिट इंटेंट पॉपअप होते हैं, मार्केटिंग ऑफर वाले पॉपअप होते हैं, या फिर जो नोटिफिकेशन को इनेबल करने के लिए पॉपअप होते हैं, तो उन्हें मैरिनर सक्सेसफुली हटा लेता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हटा लेता है। इट अंडरस्टैंड्स कि अगर उसे इस वेबसाइट पर काम करना है तो पहले पॉपअप हटाना पड़ेगा, वरना वो पॉपअप के रहते हुए काम नहीं कर पाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉपअप जिद्दी होते हैं, मतलब अगर बाहर क्लिक आउट किया तो वो नहीं जाएंगे, या जो उनका क्लोज बटन उनमें नहीं होता, या जो क्रॉस वाला बटन है वो बटन बहुत छोटा होता है। और इस तरह के छोटे बटन्स को कई बार मैरिनर समझ नहीं पाता है, और बिकॉज वो समझ नहीं पाता है तो उसे डिलीट भी नहीं कर पाता, और बिकॉज वो डिलीट नहीं कर पा रहा है तो वो पॉपअप हटता नहीं है उससे। एंड ऐसी सिचुएशन में वो एस्केप बटन को प्रेस करने की कोशिश करता है, और जब वो एस्केप बटन को प्रेस करने की कोशिश करता है और एस्केप बटन से अगर पॉपअप अपने आप हटता नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। कई बार ऐसा होगा कि उस पॉपअप के नीचे कोई भी एक्शन जो लेना था इस पर्टिकुलर मैरिनर टूल को, वो उसे लगता है कि वो ले रहा है, इट्स टाइपिंग समथिंग, इट्स नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो कई बार ऐसा होता है कि मैरिनर को लगता है कि उसने कोई स्टेप ले लिया है, उसके आगे के रिजल्ट का वेट कर रहा होता है, एंड दैट इज वेयर इट गेट्स कंफ्यूज्ड एंड अपने आप क्रैश कर जाता है। सो ऐसी जगहों पर मैरिनर थोड़ी सी लिमिटेशन दिखाता है। नाउ ये सॉर्ट ऑफ वीकनेसेस हैं, लेकिन इसके अलावा मैरिनर बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैरिनर को पॉपअप को कैंसिल करने में दिक्कत आ रही है और आप खुद से पॉपअप को कैंसिल कर दें, तो फिर ये समझ जाता है कि अब पॉपअप नहीं है मेरे पास। एक दो स्टेप डगमगाएगा, लेकिन फिर इट विल अंडरस्टैंड कि पॉपअप अब हट गया है। इट वोंट अंडरस्टैंड कि ह्यूमन ने हटाया है, लेकिन वो समझ जाएगा कि पॉपअप हट गया और उसके बाद अपने काम को रिज्यूम कर लेता है। सो दिस इज अ गुड थिंग। जब भी आप इस मैरिनर में कोई आप एक बार टास्क देते हैं और इसके बाद जब आप इसके काम करने का वेट कर रहे हैं, उस दौरान अगर आप फिर से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक कर देते हैं तो इट विल इमीडिएटली पॉप अप अ मैसेज, आई हैव नोटिस्ड, कि आप जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करना चाहते हैं, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड, एंड देन आप अपने दिए हुए टास्क में कुछ भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा टास्क ऐड कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स दे सकते हैं, कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टास्क के दौरान मैंने गूगल ट्रेंड्स पर कुछ सर्च करने के लिए बोला था, बट गूगल ट्रेंड्स अपने आप में उतना सही रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, तो मैंने गूगल सर्च के लिए इसको सजेस्ट किया, और इमीडिएटली गूगल सर्च पर जाकर उसने अपने आप ही पर्टिकुलर सर्च को करना शुरू कर दिया। सो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर बड़ी इजीली जंप कर लेता है, और वहाँ पर लॉजिक भी उसे समझ में आ जाता है। इट विल टेल यू कि ये लॉजिक जो है वो कितना सही है। इनफैक्ट इन दिस इंस्टेंस इसने खुद से बताया कि गूगल ट्रेंड्स पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, गूगल सर्च पर ज़्यादा बेटर तरीके से मिल सकती है। सो जब भी ये फाइनल वर्जन में लॉन्च किया जाएगा मैरिनर, तब शायद इस इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो बेटर तरीके से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकता है, ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। नाउ बुराइयाँ बहुत हो गई, अब हम आ जाते हैं तारीफ़ों के ऊपर। यहाँ पर देख लेते हैं कि तारीफ़ें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप कुछ भी अपना टास्क देते हैं मैरिनर को, तो जो ये स्क्रीन है साइड में, जो स्क्रीन है, ये बहुत ब्यूटीफुली ब्लू कलर की ग्लो करती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये जो मैरिनर है वो एक्शन ले रहा है। मतलब स्क्रीन खाली ऐसी फालतू नहीं है, उसके ऊपर कुछ हो रहा है। अगर मैरिनर काम करना बंद कर देगा तो ये ग्लोइंग एनिमेशन भी बंद हो जाता है। इसके अलावा जैसा मैंने अभी बताया कि मैरिनर हर एक स्टेप को डॉक्यूमेंट करता है। एवरी एक्शन, जो भी एक्शन है, जो उसका लॉजिक है, जो उसका रीजन है, सब कुछ डॉक्यूमेंट करता है। आपको इस तरह से यहाँ पर चैट बॉक्स में दिखाई देता जाता है। ये बहुत इंट्यूटिव है, और हमने एक एक्सपेरिमेंट में IRCTC पर इसे टिकट बुक करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, और जो IRCTC का अपना खुद का डिफ़ॉल्ट बुकिंग फॉर्म है, वो टफ लग रहा था मैरिनर को, उसको ये सही से नेविगेट नहीं कर पा रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, IRCTC का यूज़र इंटरफेस इवन ह्यूमंस के लिए उतना इंट्यूटिव नहीं है, उन्हें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट हमें आदत पड़ गई है। तत्काल विंडो में बार बार सर बढ़ाकर हमें पता लग गया कि 10 से 11 के बीच में कितनी जल्दी करनी है, बट मैरिनर को ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी हैं छोटी सी जिंदगी में। सो
मैरिनर ने हार नहीं मानी और मैरिनर ने क्या किया कि ये जो चैट बॉट वाला यहाँ पर ऑप्शन है, जिसको मैंने आज तक कभी नहीं यूज़ किया था, मे बी आप लोगों ने यूज़ किया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप में से कितने लोगों ने इस तरह का यूआई अभी तक आईआरसीटीसी की साइट पर देखा था। बट इसने ये यूआई का जो एक अल्टरनेट विंडो था, इसे ढूंढा, इसको यूज़ किया और यहाँ पर सक्सेसफुली टिकट बुकिंग की प्रोसेस को चालू कर दिया। सो दिस वॉज अ वेरी आई ओपनिंग थिंग फॉर मी, बिकॉज इसका मतलब है कि मैरिनर एक कंफ्यूज यूआई में भी बड़े आराम से अपने टास्क को समझकर उसे अचीव करने के लिए एफर्ट्स कर सकता है। और वैसे भी गूगल के पास बहुत सारी वेबसाइट्स को नेविगेट करने का डेटा ऑलरेडी मौजूद है। गूगल के पास दुनिया भर की सारी वेबसाइट्स का डेटा ऑलरेडी मौजूद है। उनके यूजर इंटरफेस, उनके खुद के यूआई को गूगल ने देखा हुआ है। सो सारा डेटा उन्होंने ऑलरेडी आई थिंक मैरिनर को फीड कर दिया होगा। बट ठीक है, ओवरऑल ये अपने किसी भी तरीके यूआई को नेविगेट कर सकता है, हैंडल कर सकता है। इनफैक्ट हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट विच इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, इस ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर इसको जाकर और किसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था। और उस टास्क में भी मैरिनर ने अच्छा किया। जब ये सर्च बटन को यूज़ करके किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं फाइंड आउट कर पा रहा था, तो उसने इमीडिएटली फिल्टर्स की तरफ जाना शुरू कर दिया कि अगर मैं सर्च नहीं कर सकता तो मैं फिल्टर तो कर ही सकता हूँ। सो दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड थिंग, वेरी इंटेलिजेंट थिंग। इसके अलावा एक हमने टेस्ट और रन किया जहाँ पर हमने सोशल मीडिया पर इसकी कमांड को देखा और मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर इसको सिंपल टास्क दिया कि जाकर देखो कि कौन सा टॉपिक अभी ट्रेंड में चल रहा है लिंक्डइन पर और उससे रिलेटेड एक पोस्ट कर दो। ये पोस्ट अभी भी लाइव है, आप जाकर लिंक्डइन पर देख सकते हैं। लेकिन इस पोस्ट तक कैसे पहुंचा है मैरिनर, इसको देखना भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो मैंने कोई भी और दूसरी हिंट नहीं दी कि आपको कैसे पता करना है कि कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो मैरिनर ने ऑटोमेटिकली लिंक्डइन का यूआई देखा और वहाँ पर जो ये ट्रेंडिंग न्यूज़ वाला, लिंक्डइन की जो न्यूज़ वाला सेक्शन होता है, वहाँ पर जितनी भी न्यूज़ क्लिप्स दिखाई दे रही थी उनको देखा। उसमें से किसी एक न्यूज़ को सिलेक्ट किया, उस पर क्लिक करके उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद उसका जिस्ट निकाला, जिस्ट को निकालने के बाद वापस गया मेरी लिंक्डइन की होम प्रोफाइल पर एंड देन वहाँ पर पोस्ट करने वाले इस एलिमेंट पर इस पर क्लिक किया एंड देन इसके बाद पूरी की पूरी पोस्ट लिखने के बाद हैशटैग भी ऐड कर दिया एंड देन इसके बाद पोस्ट भी कर दिया। नाउ अगर आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा रिस्की है कि कुछ भी आपकी तरफ से पोस्ट कर देता है, तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये सब कुछ करने से पहले इसने एक बार परमिशन ली कि मैं जब ये करूँगा तो मुझे आपके बिहाफ पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ेगा। डू यू एग्री विद इट? सो जब भी कहीं पर भी मैरिनर को कुछ भी पर्सनल करना होता है, जो यूज़र आईडी से रिलेटेड है, पासवर्ड से रिलेटेड है, परचेज करना है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है, फीड को रीड करना है या पोस्ट करना है, कुछ भी ऐसा कुछ करना है जो पर्सनली आपकी लाइफ या आपके खुद के टेस्ट से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है, तो इट विल ऑलवेज आस्क फॉर योर परमिशन। फॉर एग्जाम्पल आईआरसीटीसी वाले एग्जाम्पल में मैंने अपना आईडी और पासवर्ड दोनों प्रोवाइड किया। तो इसने मुझसे पूछा एक बार कि क्या इस आईडी और पासवर्ड को मैं यूज़ कर सकता हूँ, डू आई हैव योर परमिशन। तो अगर आप कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मैरिनर को गलती से दे देते हैं तो भी आपसे एक बार और पूछेगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा यूआई को ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है मैरिनर। जितने भी पॉपअप्स हैं या जो अनयूजफुल पॉपअप बॉक्स हैं, डायलॉग बॉक्सेस हैं, उनको अच्छे से कैंसिल कर देता है। उनको समझ जाता है कि ये यूजफुल है या नहीं है। इनफैक्ट ये वेबसाइट्स के अलग अलग टैब के बीच में खुद से नेविगेट कर सकता है। तो जब मैं कॉन्स बता रहा था मैरिनर के, तब मैंने बोला है कि अगर आप टैब स्विच कर देते हैं तो मैरिनर कंफ्यूज हो जाता है। सो ये लिमिटेशन सिर्फ आपके ऊपर है, आप टैब ना स्विच करें। लेकिन अगर मैरिनर को खुद से स्विच करनी है टैब, तो ये इजीली स्विच कर सकता है। फॉर एग्जांपल जब हमने लिंक्डइन और गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करके एक एक्सपेरिमेंट रन किया, तो इसने आराम से जो है वो दूसरी टैब पर जाकर इस पर्टिकुलर एक्शन को कंप्लीट किया एंड देन इसके बाद टैब को स्विच भी कर लिया। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट में मेक माई ट्रिप पर जाकर मैंने टिकट बुकिंग के लिए मैरिनर को टास्क दिया और वहाँ पर मैरिनर ने अलग अलग टैब्स पर जाकर बहुत अच्छे तरीके से उस प्रोसेस को कंप्लीट किया। इनफैक्ट एक स्टेप में मैरिनर ने नोटिस किया कि सम हाउ मेक माई ट्रिप से ये गूगल की एम्प्टी विंडो पर चला गया एंड मैरिनर स्टॉप्ड। मैरिनर ने तुरंत ही पूछा कि आई एम नोटिसिंग कि मैं टिकट बुकिंग विंडो से दूसरी टैब पर आ चुका हूँ, क्या मुझे परमिशन है कि वापस मैं मेक माई ट्रिप पर जाऊँ। जैसे ही मैंने यस किया, ये वापस बैक गया दूसरी टैब पर और उस टैब पर जाने के बाद इसने वापस इस प्रोसेस को रीस्टार्ट किया, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज अपनी लिमिटेड मेमोरी में भी मैरिनर को ये पता है कि मैं दूसरी टैब पर चला जा चुका हूँ और उसके बाद मुझे किस टैब पर जाना है। ऑल्दो इस टिकट बुकिंग वाले टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया मैरिनर बिकॉज उसमें और भी काफ़ी सारे स्टेप्स थे और जब मेक माई ट्रिप पर टिकट बुकिंग करते हैं तो काफ़ी सारा स्क्रॉल और बहुत सारे एलिमेंट हैं। आई थिंक वहाँ पर जाकर मैरिनर ने अपनी लिमिट को ब्रेक कर दिया, बट फिर भी ओवरऑल जो सिंपल टास्क हैं इस सिंपल वर्क फ्लो के अंदर इसने काफ़ी बखूबी निभाए हैं।
सो अगर हम ओवरऑल स्कोरिंग की बात करें तो मैरिनर नॉर्मल वेबसाइट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। अगर आप किसी भी न्यूज़ साइट या किसी ब्लॉग में जाकर इसे कुछ भी सर्च करने के लिए बोलते हैं तो सर्च के आइकन को, सर्च के बटन को, सर्च के टेक्स्ट को ये कम्प्लीटली फ्लॉलेसली समझता है। अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में इसे ट्राई करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो पूरा फ्लो है उस फ्लो को ये समझता है, प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। लॉग इन विंडो पर जाने के बाद आपको दोबारा पासवर्ड के लिए परमिशन मांगेगा, बट देन ओवरऑल इट कैन डू एनीथिंग। अगर आप ऑलरेडी अमेजॉन या किसी और दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट पर लॉग इन है तो ये आपके बिहाफ पर परचेज कर लेगा। ओके, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। टिकट बुकिंग वेबसाइट पर इसका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, बट ठीक है, आई थिंक वो यूआई की भी कमियां हैं अभी, और जैसे जैसे इस तरह के एआई एजेंट्स ज़्यादा लाइमलाइट में आएंगे तो यूआई को भी हम लोग इम्प्रूव करेंगे एंड देन एआई एजेंट्स विल बी एबल टू वर्क प्रीटी फास्ट। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग टास्क जो मैंने मैरिनर के साथ में करने की कोशिश की वो था गेम खेलना। ऑनलाइन जितने भी गेम्स अवेलेबल हैं उन गेम्स को क्या मैरिनर प्ले कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या वो उस लॉजिक को समझता है, नहीं समझता है। सो मैंने 2 तरह के गेम्स को ट्राई किया। नंबर 1 टिपिकल क्रोम का अपना डाइनो गेम, डायनासोर वाला गेम। और वहाँ पर अगर आप अपनी स्क्रीन पर भी ध्यान से नोटिस करें तो लॉजिक को समझता है मैरिनर। उसे पता है कि मुझे डायनासोर को जंप करा के ऑब्स्टेकल से बचना है, लेकिन बिकॉज मैरिनर की स्पीड अभी इतनी कम है कि जब तक इसे पता लगता है कि अब मुझे इसे जंप करना है तब तक तो लेट हो चुकी होती है। पहले आपके चक्कर में गाड़ी निकल जाती है, बहुत लेट हो जाती है। सो इस तरह के जो क्विक रिएक्शन वाले गेम हैं उन्हें मैरिनर नहीं खेल पाता है। इसकी इस वीकनेस को समझ के मैंने ऐसा गेम ट्राई किया जो बहुत ईजी है, जिसमें टाइमिंग इतनी क्रूशियल नहीं है, सिर्फ लॉजिक देखना है। टिक टैक टो, राइट। हमारे लिए बड़ा सिंपल गेम है, लेकिन मैरिनर के लिए आई थॉट कि मे बी चैलेंजिंग हो। देखते हैं कि इसे समझ पाता है नहीं समझ पाता है। नाउ बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के, सिर्फ टिक टैक टो की सामने नाम और उसके यूआई को देखकर मैरिनर ने समझ लिया कि मुझे इस गेम में करना क्या है। सो 100 पॉइंट्स फॉर दैट। बट देन जब खेलना है एग्जैक्टली तो वो ये नहीं जानता है कि मुझे कैसे इसे खेलना है, विनिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। हमेशा सारे स्टेप्स इसके गलत थे। मैंने करीब 4 से 6 बार इस गेम को ट्राई किया, बट सारे स्टेप्स गलत थे हमेशा। और उससे भी ज़्यादा एम्बैरसिंग चीज़ ये है कि जब मैरिनर खुद जीत नहीं रहा है, ओपोनेंट जीत रहा है, तो भी ये सेलिब्रेट करने लगता है कि मैं जीत गया। सो आई थिंक इट अंडरस्टैंड्स द लॉजिक, लेकिन अभी उस लॉजिक को यूज करके विनिंग स्ट्रैटेजी नहीं बना पाता है। सो आई थिंक हाफ वे वी आर देयर। इसके अलावा मैरिनर के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ वर्क फ्लोज गूगल डीप माइंड ने अपने चैनल्स पर भी दिए हैं, जहाँ पर वो क्रोम पर बहुत सारी अलग अलग इन टैब्स को दिखाकर उसे मेमोराइज करने के लिए बोलते हैं एंड देन किसी बिजनेस का फोन नंबर वगैरह सर्च करने के लिए देते हैं। तो ये था प्रोजेक्ट मैरिनर और इसके ऊपर किए गए हमारे कुछ टेस्ट। अगर आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडियाज हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हम प्रोजेक्ट मैरिनर के साथ टेस्ट करके देखें, तो कॉमेंट सेक्शन में पूरा अपना टास्क या प्रॉम्प्ट हमें बताइए और हम ट्राई करेंगे और आपको उसी कमेंट के रिप्लाई में बताएंगे भी कि मैरिनर कर पाया या नहीं कर पाया, या फिर जो भी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स होती हैं। सो फ्यूचर इंटरेस्टिंग है। अब ये ब्राइट है, आपके फायदे में है या हमारे नुकसान में है, ये देखने वाली बात है। जब लाइव होगा, जब सबके सामने आएगा और जब लोग इसे यूज करेंगे, तो देखते हैं कैसे मैरिनर और एआई ओवरयूज मिलके मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग को चेंज करते हैं। तब तक उस फ्यूचर पे जाने तक के लिए आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।